गुड मॉर्निंग, जय मसीह। इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। सब प्रथम परमेश्वर को, जो राजाओं के राजा है, उसका हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको जीवित और भला चंगा रखा है और ये अवसर और ये मौका दिया है कि हम उसकी वचनों को सीख सकें। आइए हम इस आपको डायरेक्ट परमेश्वर के वचन में ले चलते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, ताकि परमेश्वर आपको बचा सके, आपको आशीष दे सके। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से और पूरा देखें। आइए आज हम पुराना नियम की किताब नीति वचन को पढ़ेंगे और हम परमेश्वर का जो वचन पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम मनुष्यों के लिए, हमारे लिए क्या है। तो हम 7 का 6 पद पढ़ेंगे। वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा है, एक उदाहरण। वहाँ पे लिखा है एक उदाहरण देकर परमेश्वर हमें सिखाता है। आइए उदाहरण क्या है वो उसको जानेंगे। हम आपके लिए पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखा है, मैंने एक दिन अपनी घर की खिड़कियों से अर्थात अपने झरोके से झाँका। देखिए मेरे प्यारे दर्शकों, सुलेमान राजा कह रहे हैं, मैंने एक दिन अपनी घर की खिड़कियों से और अपनी झरोके से झाँका, बाहर देखा, घर की खिड़कियों से बाहर देखा। और आगे लिखा है, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। हमारे और आपके जैसे एक जवान को देखा, बोलता है, जो भोला था। अब वो भोला कैसा था, आगे हम पढ़ते हैं। निर्बुद्धि जवान था। 8 पद कहता है, वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था। ये जो जवान था, एक स्त्री थी, उसकी घर के कोने के सड़क पर चला जाता था। आइए ये स्त्री और ये जवान कौन है, हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से। आगे लिखा है, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। ये जो लड़का था, उस स्त्री के घर का योर चल पड़ा। आइए आगे लिखा है, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। 9 पद, उस समय दिन ढल गया था, शाम हो गया था, रात्रि होने वाला था, दिन ढल गया था, परमेश्वर का वचन कहता है, और संध्या काल आ गया था। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, आज कुछ स्त्रियां ऐसी है जो भोले भाले लोगों को अपनी कटाक्ष में, अपनी जाल में फंसाते हैं। वो स्त्रियां कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। वो स्त्रियां, जब मैं खुद गुड़गांव में था तो सड़के के ऊपर 6 बजे से लगभग ही निकल जाते थे पाप के लिए, और मॉलों में और बाज़ारों में और सड़कों पर लोग खड़ा रहते हैं और पुरुषों को इंतज़ार करते हैं पाप करवाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। आज भी बहुत सारा ऐसा स्थान है जहाँ पे ऐसे स्त्रियाँ आपको मिलता है। तो ये स्त्रियाँ रोज़ इंतज़ार करती है, और जो भोले लोग होते हैं उसकी जाल में फंस जाते हैं। तो परमेश्वर बोलता है, हे भोले लोगों, तुम इसमें से बचो। आइए हम आगे क्या होता है देखते हैं। संध्या काल आ गया था। ये सुलेमान राजा अपनी घर से खिड़कियों में से देख रहा है और परमेश्वर का वचन को लिखता है। आगे लिखा है, वरना रात का घोर अंधेरा छा गया था। जितनी भी बुरी स्त्रियां हैं, पाप करने वाली स्त्रियां हैं, मैंने गुड़गांव में अपनी आंखों से देखा है कि वो चौकों में रहते हैं और बाज़ारों में रहते हैं। उनका बड़ा टीम होता है और वो क्या बोलते हैं, अंधेरा में ही निकलते हैं। यहाँ तक कि लोग विदेश से हमारे देशों में आकर अपराध व्यभिचार का काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। आगे देखते हैं 10 पद, और देखो उसने एक स्त्री मिली, उस लड़का को एक स्त्री मिली उस रास्ते में चलते हुए, और लिखा है, जिसका भेष वेश्या का था, उसका जो रूप था, उसका जो पहनावा था, वेश्या का था, वेश्या था। अब वेश्या समझते हैं था, और वह बड़ी धूर्त थी। वो जो लड़की थी, जो औरत है, बहुत धूर्त थी। आज भी लोग बहुत धूर्त होते हैं, जवानों को फंसाते हैं और यहाँ तक कि युवा को फंसाते हैं। आगे लिखा है 11 पद, वह शांति व
अशांति रहित थी, उसमें शांति नहीं थी, वो चंचल थी। वो जो औरत है, ऐसे जो औरत होते हैं जो पैसे कमाने के लिए अपनी शरीर बेचते हैं, अपना गलत काम अपनाते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, अपना पुरुष को छोड़ देते हैं, ऐसे स्त्रियाँ क्या होती है, धूर्त होती है, चंचलित, उसकी चाल में क्या बोलते हैं, वो उसके अंदर शांति नहीं रहती है, वो छटपटाती रहती है। और बोलता और अपने घरों में नहीं ठहरती थी। ये स्त्रियाँ जो है अपनी घरों में नहीं ठहरती है, ये बाज़ारों में, चौकों में और भी मॉल में, आपको क्लब में मिल जाते हैं ये स्त्रियाँ, और इस तरह उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। आगे लिखा है, ये सब सुलेमान देख रहा है और परमेश्वर का वचन लिखता है। 12 पद, कभी वह सड़कों में और कभी वह चौकों में पाई जाती थी। देखिए ये स्त्रियाँ कैसी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे भोले लोग, हे जवान लोग, हे शादीशुदा लोग, तुम ऐसे स्त्रियों से भागो। ऐसे स्त्रियों के पास क्यों जाते हो? क्या आपका पत्नी नहीं है? क्या आपका शरीर कोई फुटबॉल है कि कोई भी खेल कर चला जाएगा? आपका शरीर आपकी पत्नी के लिए है। अगर कोई जवान जिनका शादी नहीं हुआ है, क्या आपका शरीर कोई गेंद है जो कोई भी खेलेगा, किसी को भी दे दोगे? आपका शरीर आपकी पत्नी के लिए है। आप धीरज रखिए, आप विवाह कीजिए और शादी कीजिए, तब इन कामों में शामिल होइए। इससे पहले ऐसे स्त्रियों से आप बचें जो आपको नरक की ओर ले जा रहे हैं, पाप की ओर ले जा रहे हैं, आपके जीवन को नाश कर रहे हैं, आपके पैसे, धन दौलत को, समय को, शरीर को नाश कर रहे हैं। आगे लिखा है, ये स्त्रियाँ सड़कों में पाई जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सड़कों में पाई जाती है और चौकों में पाई जाती है। चौकों में मैं आपको कुछ स्थान बताता हूँ, गुड़गांव का इप्पो चौक में, सिकंदरपुर में, नाथोपुर के गांव में, ये सब में भरे रहते हैं। मैंने जहाँ देखा वहाँ बता रहा हूँ आपको। और ऐसे स्त्रियाँ बहुत है और सरकार भी इसे पूरा अलाउ करती है। ऐसे कार्यों को सरकार को रोकना चाहिए। ऐसे अपराध को, ऐसे स्त्रियों को जो सड़कों पर अश्लील काम करते हैं, उनको रोकना चाहिए, और जो सही हैं उनको अपनी जाल में फंसाते हैं। आगे लिखा है, पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जो होती है। ये स्त्रियाँ अपनी गलत कामों के लिए एक एक कोनों पर बाट जो होती है। मैं सुगी के काम करता था तो मैं रात्रि में देखता था और देख के बड़ा पछतावा होता था, बहुत गुस्सा या घृणा भी आती थी कि हे परमेश्वर, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन हम कर क्या सकते थे? बस हम दुआ ही कर सकते थे और हम दुआ करते थे। आगे लिखा है परमेश्वर का, लेकिन इनको सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इतना अलाउ कर दिया है कि कुछ भी हो रहा है संसार में। आगे लिखा है कि 13 पद, तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा। क्या किया? वो स्त्री जब वो रास्ते उसकी घर की कोने की ओर जा रहा था, तो वो स्त्री जो धूर्त थी, निर्बुद्धि थी, उस लड़के को देखा और चूमा, अश्लील काम किया और निर्जलता की चेष्टा करके उससे कहा, गलत व्यवहार करके उससे बोला। इस जवान से आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसा ही होता है। जो गलत रास्तों पर स्त्रियाँ चलते हैं, वो जवानों को ऐसा ही व्यवहार करते हैं, और जवान और भोले लोग इनमें फंस जाते हैं, इन कार्यों में फंस जाते हैं। जबकि उनकी पत्नी है, उनकी बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उनको अपना जीवन को अभी बहुत आगे ले जाना है, लेकिन उन कामों को भूलकर ये गलत कामों में फंस जाते हैं। आगे लिखा है कि आगे लिखा है 14, मुझे मेलवली चढ़ाने थे। ये औरत कुछ मेलवली चढ़ाने की बात कर रहा है, और मैं अपनी मन्नत आज ही पूरा की है। ये बोल रहा है लड़का से, मैंने आज ही मन्नत पूरा की है। चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं। इस 15, इस कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली है। ऐसे औरत सड़कों में भेंट करने के लिए, जो भोले लोग हैं, जो जल्दी फंस जाते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको ढूंढते रहता है अपनी जाल में फंसाने के लिए। और बोलता है, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया हूँ। बोलता मैं तेरा खोजी था और मैं अभी पाया हूँ। अब मैं अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेलबोटे कपड़ा बिछाया है। बोलता है मैं अपनी बिस्तर पर, अपनी बिछौने पर मिस्र के कपड़े बिछाए हैं, जो बड़ा खूबसूरत है। ऐसे करके पुरुषों को फंसाते हैं और बड़े बड़े और भी बातें बोलते हैं। ये तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है। आगे लिखा है, मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। ये सब खुशबू और अच्छे शोभा देने वाली वस्तुएं हैं, बिछाई है। तू मेरे साथ चल और हम अपराध करें।
आगे लिखा है, आपके लिए पढ़ के सुना देता हूँ। तो ऐसे बोल बोल के स्त्रियाँ पुरुषों को फंसाते हैं। तो पुरुषों, आप अपनी ही रिश्ता के साथ बने रहें और ऐसे रिश्ता से भागें। आगे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। ये पुरुष को बोल रहा है, हमारे साथ चल, हम प्रेम से अपना जी बहलाते रहें ऐसे काम, और हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, इन गंदों कामों में आनंदित रहें, ऐसा बोल रहा है, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, ये जो औरत है इसका पति है, लेकिन इसका पति दूर है, लेकिन ये अपनी पति के पीछे ये सब काम करता है। आज ऐसा बहुत सारी पत्नियां हैं जिनकी शादीशुदा हो गया है, लेकिन फिर भी जब उनका पति बड़ा ईमानदारी के साथ या प्रदेश जाके काम करता है, उसके पीछे ऐसे पत्नियां गलत काम करते हैं। तो ये पत्नियों के लिए, ये स्त्रियों के लिए संदेश है कि अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ अगर आपका परिवार है तो आप परिवार को अपना धोखा ना दें, परमेश्वर को आप धोखा ना दें। अगर ऐसे कर रहे हैं तो इससे बाहर निकलिए और इसे छोड़ दीजिए। नहीं तो इसका जो नतीजा है बहुत बुरा है। आगे लिखा है, वो पुरुष को बोल रहा है क्या, कि क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, ऐसा काम करना बुरा है। वह दूर देश को चला गया है, वो दूर देश को चला गया बोलता है। वह चांदी की थैली ले आएगा, पैसा ले आएगा, चांदी उस समय चलता था, और पूर्णमासी को लौटेगा। बोल रहा है ये लड़का को कि पूर्णमासी को लौटेगा, और बोलता है इसलिए मेरे साथ चल, आप ऐसे जालों में ना जाएं, ऐसे स्त्रियों के पीछे ना जाएं, ये दलदल है, ये बहुत भयानक है। आगे लिखा है, ऐसे बातें कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया। ऐसे बातें कह कर करके उस औरत ने अपनी उस पुरुष को, उस भोले, उस जवान को अपनी प्रबल माया में फंसा लिया, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपनी बस में कर लिया। ऐसे स्त्रियां हैं जो नाना प्रकार के रास्ता से आपको अपनी बस में कर लेता है, ये पाप है। वह आगे लिखा है, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया। ये जो लड़का था कितना भोला है, कितना निर्बुद्धि है, अपना बुद्धि से सोचना चाहिए, वो उसके पीछे हो लेता है। आगे लिखा है, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मुड़ ताड़ना पानी को जाता है। बैल क्या होता है, उसकी गले में रस्सी बांध दो और वो कसाई जिधर ले जाएगा, कसाई की खाने की ओर चला जाता है। ऐसा ही वो पुरुष है जो पराई स्त्रियों को पीछे भागता है। और बोलता है कोई मूढ़ जो जिसका गले में लोहा हो, जिसका हाथ में कानून का कड़ी हो, और वो सज़ा पाने के लिए जा रहा हो, ऐसे वो भी भोले लोग चले जाते हैं ऐसे स्त्रियों के पीछे। तो ये बहुत गलत काम है। तो आगे लिखा है, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। अंत में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, उसका जो कलेजा है, उसका जो जीवन है, तीर से बेधा जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और बोलता है, और उस चिड़िया के समान है जो फंदा की ओर बेग से उड़ा और ना जानता हो कि उसमें मेरा प्राण जाएगा। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ऐसे पुरुष उस चिड़िया के समान है। चिड़िया को पता है कि वहाँ फंदा लगा है, फिर भी वो चिड़िया उस फंदे की ओर जाता है और फंस जाता है। ऐसा वो पुरुष है जो ऐसे स्त्रियों के पीछे भागता है, उसको पता है कि ये गलत है, नाजायज़ संबंध, फिर भी जाता है और फंस जाता है, तो उसका बाद में नुकसान होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे लिखा है, आपके 24 पढ़ देते हैं। अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पुत्र मेरी सुनो। परमेश्वर ने आपको बनाया, आपसे प्यार करता है, आपको चाहता है कि वो सही रास्ता पे ले चले। वो आपका पिता है, इसलिए पुत्र कहकर बोलता है, मेरी आज्ञा को माने, मेरी रास्ता पर चलो, तेरा मन ऐसे स्त्रियों के मार्ग की ओर ना फिरे। तेरा जो मन है ऐसे स्त्रियों को, पराई स्त्रियों के पीछे ना जाए, ऐसे औरत के पीछे ना जाए। या स्त्रियों के लिए भी है कि आपका जो मन है कोई पुरुष की ओर ना जाए, ऐसा लिखा है। क्योंकि उसकी डगर में क्यों आगे लिखा है
और उसकी डगर में भूल कर ना जाना। उसकी रास्ता पे जो ऐसे पापी स्त्रियां हैं, आज लोग बड़ा शौक से फ़ोन करके बुलाते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ऑनलाइन और भी तरीका है जिस पे फ़ोन करके बातें करते हैं और जाते हैं ऐसे दलदल जगह में। तो बोलता है उसकी डगर में, उसकी रास्ते पे नहीं जाना। ये गलत है, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। ऐसे काम में बहुत सारे लोग मर चुके हैं। ऐसे कामों के द्वारा उनके शरीर, उनकी आत्मा मर चुकी है। वो कुछ करने के लायक नहीं है, उनकी विवेक ख़त्म हो गया है। बहुत मरे पड़े हैं, बहुत सारे मरे पड़े हुए हैं। ये अधलोक में पड़े हैं। कहाँ लिखा है? आगे लिखा है उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या होगी। उसकी घात किए हुए ऐसे रास्ता पे चलने वाले, ऐसे रास्ता को अपनाने वाले एक बहुत बड़ा संख्या है। वो कहाँ है? आगे लिखा है उसका घर अधलोक का मार्ग है। अधलोक ये धरती का नीचे है और अधलोक एक नरक है जहाँ पे सिर्फ आग और कीड़ा है। उसी जगह से बचाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान, उस रास्ते पे नहीं जाना। जो तेरे पास है उसी से खुश रह, ऐसा बोलता है परमेश्वर का वचन। आगे लिखा है, उसी को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। उसका घर मृत्यु का मार्ग है, उसका घर अधलोक का मार्ग है। नर्क का रास्ता पे ये लोग चल रहे हैं। ऐसे जितने भी भाई बहन, बच्चे, जवान, अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो आपका जो रास्ता है मार्ग का है, अधलोक का है। और अधलोक कोई ससुराल नहीं है, परंतु वहाँ दाँत पीसना और रोना है। इसी जगह से बचाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना जान दिया था। आगे लिखा है परमेश्वर का, वह मृत्यु के घर में पहुँचती है। ये रास्ता जो है मृत्यु के घर में पहुँचती है। इसी मृत्यु घर से प्रभु यीशु ने आपको बचाने के लिए अपना जान दिया है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, हम सुलेमान राजा के द्वारा सीख रहे हैं कि ऐसे स्त्रियों से आप भागें, ऐसे बुराई से भागें। आप कहीं भी फंसे हैं, आप इस रास्ता से भागें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु ने कहा, आपको हम बताना चाहते हैं, यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बचे, इस मार्ग से आप बच सकें, इस रास्ता से, ऐसे स्त्रियों से, तो आप प्रभु को जानें, प्रभु पर विश्वास करें। आप बाइबल पढ़ें, आप बाइबल को खरीदें, ताकि प्रभु आपको बचा सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।